हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमसे कहता है विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से 7वां है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद हम इसको हिंदी में करेंगे। पहले हम इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमने तरीका आपको बताया था कि हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से पढ़ेंगे राइट से और हम इधर जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, सो लेफ़्ट से क्या है हमारे पास 13। सो लेफ़्ट के लिए यहाँ पर एल लिख लीजिए और 13 है तो इसके जस्ट नीचे 13 लिख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, राइट से सेवन्थ, राइट से सेवन्थ। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब ये लेफ़्ट और राइट हो यानी कि अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 13 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 20 होगा। और हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ हमें काउंटिंग करनी है। सो हम ए से लेकर जेड तक अगर हम देखें तो ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है और ये हमारा पास राइट साइड होता है। ठीक है, सो लेफ़्ट से राइट जाते वक्त 20 नंबर पे कौन आता है, तो 20 नंबर पे हमारे पास टी आता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो हिंदी में बहुत इजी है। जैसे इसने बोला कि कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं के लिए मैंने आपको बताया था बी लिखेंगे, बाएं से 13वें तो इसके जस्ट नीचे 13 लिख लेते हैं। 13वें अक्षर के दाएं से, दाएं के लिए हम डी लिखेंगे, उससे नीचे हमारे पास दाएं से 7वां तो 7 लिख लेंगे। अभी फिर से अपोजिट है तो हम ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब हम ए से लेकर जेड में, ये हमारे पास बायां होता है, ये हमारे पास दायां होता है। अब बाएं से दाएं जाना है तो बाएं से दाएं जाते वक्त हमारे पास 20 नंबर पे कौन आता है, सो 20 नंबर पे हमारे पास कौन आता है, टी आता है। सो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।